गुड मॉर्निंग। ज़बरदस्त, फिर एक नए दिन की शुरुआत। ऊपर वाले ने फिर हम लोगों को एक बढ़िया दिन दिया, नया फर्स्ट क्लास दिन, जो आप देख पा रहे हैं। सूरज भगवान अपने काम में स्टार्ट। और आज सुबह सुबह महात्मा गांधी का एक गाया हुआ बहुत अच्छा सा गीत हमको याद आ रहा था। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति यादव राजा राम, पतित पावन सीताराम। लाल 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 लाल। इस गाड़ी में बैठने के लिए कितना मारा मारी होती है जब ये चलती है। जब खड़ी हुई है तो सारी सीटें खाली हैं, कोई मारा मारी नहीं है। जहाँ मर्जी में आए वहाँ बैठो, जहाँ मर्जी में आए वहाँ लेटो। जब अपने स्थान पे पहुँच गई उसके बाद कोई मारा मारी नहीं है। लेकिन यही गाड़ी जब रनिंग होती है, ख़ास करके फेस्टिवल टाइमों में, वाह क्या भीड़ होती है। आदमी खड़े होने के लिए भी जगह मांगता है। माने चलते रहोगे तो आपकी बहुत कदर होगी, बहुत वैल्यू होगी। और बैठ जाएंगे, रुक जाएंगे, खड़े हो जाएंगे तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा आपको। वेरी गुड। हर चीज़ से एक सीखने की बढ़िया वजह मिल जाती है। और मैं कोशिश करता हूँ वो अपनी सोच जो है आप लोगों को ज़रूर बता सकाऊँ। मेरे बहुत एक्सपीरियंस रहे हैं गाड़ी में। दिल्ली से गुवाहाटी तक का सफ़र जो है हम लोगों ने बैठ के भी किया है। सीटें अवेलेबल नहीं होती हैं, फुल होती है गाड़ी, बैठने की भी जगह नहीं मिलती है। कई जगह तो ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी आदमी देखिए चल रही है गाड़ी। वो चलती हुई गाड़ी की कितनी कदर है और कितनी इज्जत है, कितना सम्मान है, ये देखिए। दुनिया में अगर आपको जो है अपना सम्मान चाहिए तो चलते रहिए, दौड़ते रहिए। बस डेली उठिए। भगवान सूरज की भी लोग पूजा क्यों करते हैं? इसीलिए पूजा करते हैं कि वो सुबह डेली अपना टाइम से उठ जाते हैं और डेली शाम को टाइम से चले जाते हैं। बस इसीलिए उनका पूरे संसार में कितनी इज्जत सम्मान, हर धर्म के लोग, हर लोग जाति के लोग उनका पूरा सम्मान करते हैं। पूरी पृथ्वी को रोशनी देते हैं वो। कहने का मतलब यही है कि आपको अगर अपनी कदर और इज्जत और मान सम्मान चाहिए तो चलते रहिए, बस रुकिए मत ही। रुक जाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस दुनिया में कोई नहीं पूछेगा आपको, कोई जानने भी नहीं आएगा कि आप किस लिए कहाँ बैठे हुए हो। इसलिए अपने आप को बहुत पॉलिश करने की तैयारी करिए और एनी टाइम चलते रहने का एक संकल्प अपने मन में कीजिए, ताकि दुनिया को कुछ आप जो है करके दिखा सको। एक रास्ते से दूसरे रास्ते चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए और आपका इज्जत मान सम्मान होता रहेगा। जहाँ गाड़ी रुकी वहीं खेला कंप्लीट। दूसरे किसी चक्करों में, झंझटों में मत पड़िए। अपने आप के अंदर आत्म मंथन कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ 24 घंटे के अंदर में कुछ समय ऐसा निकालिए जो अपने आप से बातें करिए। 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी हो सके। उठिए, सबसे पहले अपने दिन भर के रूटीन बनाइए। रूटीन बना के अपना स्टार्टिंग कीजिए। उस रूटीन के अंदर में अपने आप को पॉलिश करने के लिए कुछ समय, कुछ वक्त ज़रूर निकालिएगा। एकदम मस्त, एकदम वो वक्त जो होगा आपको फ़िल्टर करेगा। और फ़िल्टर करने के बाद जो है आपकी कदर अपने आप होनी चाहिए, शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। आज एक प्रैक्टिस का नतीजा ही ऐसा होता है जो इंसान फटाफट बहुत सारी चीज़ें बोल सकता है। जैसे अगर हम लोग को कोई दिन की काउंटिंग करने के लिए बोले कि 1 2 3 4 5 6 बोलिए, बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना जल्दी जल्दी बोल लेते हैं। दिन के बारे में कोई बोले संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कितना जल्दी जल्दी बोल लिया। ये एक प्रैक्टिस का ही नतीजा है, अभ्यास का नतीजा है, जो धीरे 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 करके हम लोग इतने अभ्यस्त हो जाते हैं जो एक बार में इसको बोल सकते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में कोई भी चीज़ के बारे में आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। वो प्रैक्टिस जो है आपको बहुत आगे तक लेके चली जाएगी ऑटोमेटिक। कोई भी विज़न, कोई भी सपना, कोई भी इच्छाएं, कोई भी तमन्नाएं आपकी हैं, वो सब पूरी कर सकते हैं आप। बस बाय चांस, आपको जब भी चांस मिले धीरे धीरे करके उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये गाड़ी देखिए पीछे जा रही है। मैंने अपना सफ़र स्टार्ट करने से पहले ये देखिए गाड़ी बैक में जा रही है। ये यार्ड में खड़ी हुई गाड़ियाँ हैं, साफ़ सफाई होती है इनकी और उसके बाद अपने अपने मिशन में चली जाती हैं। और ये देखिए ट्रेन अपने आराम से सुबह सुबह बढ़िया से एकदम मस्ती से बैक साइड में जा रही है। और जाने के बाद में पूरी तैयारी के साथ, पूरा दिन भर की एनर्जी के साथ फिर दौड़ने के लिए, नए सफ़र के लिए तैयार है। दोस्तों, ये जीवन का सफ़र कभी रुकता नहीं है। जब तक आपके आँखें खुली हुई हैं तब तक ये सफ़र जारी रहेगा, 100% जारी रहेगा। हर किसी के लिए जारी रहेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कंटिन्यूस काम करते रहो।
और अगर सफ़र जारी रहा तो आपकी जीवन चलता रहा। जहाँ सफ़र में जान है वहीं सब कुछ है आपके अंदर में। लगे रहिए दोस्तों, लगे रहिए, मस्त लगे रहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद बार बार ये हो सकता है कि अगर 1% भी मेरे वीडियो देख के अगर आपका मन चेंज हो तो मैं अपने आप के जीवन को धन्य समझूंगा कि ज़रूर मेरी वजह से किसी आदमी का 1% भी अगर मूवमेंट चेंज हुआ। वैसे तो सारी इच्छाएं जो है, सारी तमन्नाएं जो है आप खुद ही पूरी कर सकते हो, ये तो कंफर्म बात है। किसी को बोल के आप 50 साल में भी उसको सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन जब उसकी इच्छाएं जाग जाएंगी तब आप जो है उसको तुरंत अंदर से आत्मा जब जाग जाएगी ना, तब उसको दुनिया में सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। एक गलत डिसीजन इंसान को बहुत आगे तक ले जा भी सकता है और बहुत पीछे तक भी ले जा सकता है। सही डिसीजन बहुत परफेक्ट पहुंचा सकता है। तो आप अपने ज़िंदगी के सबसे बेटर इंसान हैं। आप अपनी जीवन का, लाइफ का खुद का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में रखिए और अपने जीवन के बढ़िया से बढ़िया डिसीजन खुद लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको जो है कल को कोई अगर गलती हो तो आपको कोई चीज़ का अफसोस ना हो। सबसे बड़ी बात ये है, इंसान दूसरे की सजेशन से काम तो कर सकता है, लेकिन अगर कहीं गलती होती है तो दोष दूसरों के ऊपर देना शुरू कर देता है। तो ये दोष देना बंद कीजिए और अपने आप के ऊपर में जिम्मेदारी लीजिए। हर इंसान को ऊपर वाले ने एक बुद्धि, एक समझ, एक सोच, एक शरीर, बढ़िया स्वस्थ दिमाग सब कुछ दिया है। आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। किसी के सजेशन लेते जाइए, सजेशन लेने में मना नहीं है, लेकिन डिसीजन खुद लीजिए। मैं सजेशन लेने के लिए मना नहीं करता हूँ। 100 1000 आदमी भी सजेशन दे तो दे दीजिए। मेरे बिल्डिंग में एक बंदा है जो सर्दियों के टाइम में एक टी शर्ट पहन के घूमता था बहुत बढ़िया से। मैंने 4-5 साल उनको बोला था कि सर टी शर्ट पहन के मत घूमिए, थोड़ा सा सर्दी है, थोड़ा सा आप जैकेट वगैरह पहन लीजिए। और भाई साहब हमको रिप्लाई क्या देते थे, बोला मेरे को तो ठंड लगती ही नहीं है बिल्कुल, क्या करूं मैं समझ गया कि ये ऊपर से शेखी दिखाते हैं, 100% शेखी दिखाते हैं। चलिए वक्त इनको सब कुछ सिखा देगा। बहुत सारी चीज़ों का आंसर जो है वक्त के पास होता है। और आज पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ 1 जैकेट 2 जैकेट पहन के घूम रहे हैं, और बीच में उनकी काफ़ी लंबा समय तक तबीयत ख़राब थी और 2-2 महीने तक वो काम पे छुट्टी पे नहीं जा पाए। अब मैं इस मैटर में पढ़ना नहीं चाहता हूँ कि इस वजह से तबीयत ख़राब थी, लेकिन अभी कल मैंने उनको देखा बहुत सुंदर तरीके से जैकेट भी पहने हुए थे, बढ़िया से कैप भी पहने हुए थे। तो मैंने उनको याद दिला दिया कि मेरे पिताजी बोलते थे कि मौसम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है किसी भी टाइप का। अगर सर्दी है तो उसको सम्मान करना है, गर्मी है तो उसको सम्मान करना है, बारिश है तो उसको सम्मान करना है। किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कभी भी, खास करके कुदरत के दिए हुए किसी भी मौसम की कभी भी कोई आदमी को जो है आत्मसम्मान ज़रूर करना चाहिए, उसका इज्जत करना चाहिए। कल मैंने उनको याद दिलाया, सर मैं पिछले 5-6 सालों से आपको बोल रहा था कि आप शायद सर्दियों में जैकेट पहन के और बढ़िया से स्वेटर पहन के निकला करिए। तो आप हमको बार बार रिप्लाई देते थे कि सर्दी है कहाँ, आज उससे भी कम टेम्परेचर है फिर भी आप बढ़िया से जैकेट चढ़ते। क्यों? क्योंकि आप बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने तक की नौबत आने लगी, और बीमार पड़ गए, पड़ने के बाद 2 महीना छुट्टी कर ली आपने, काम से छुट्टी कर ली, उसके बाद जाके आपको जैकेट की याद आई। यही चीज़ कोई दूसरा समझाता रहा तो उनको कभी समझ में नहीं आया। तो मेरे को एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जीवन में किसी को भी कुछ समझा के तो कोई फ़ायदा नहीं जब तक उसकी जीवन में खुद की इच्छाएं ना जाग जाएं। जब इंसान की खुद की इच्छाएं और खुद का मन जाग जाता ना, तो उसके लिए दुनिया में कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती है, वो उसके रूटीन में आ जाती है। लेकिन यही बात अगर कोई आदमी दूसरा बंदा बोलता रहे तो लाइफ में वो कभी भी नहीं सुधर सकता। ये कंफर्म बात है, ये 100% बात है, चाहे छोटा से छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा से बड़ा बच्चा हो। तो मेरे हिसाब से शायद चाणक्य बोल के गया कि अगर गलतियों से सीखने की कोशिश करना है तो दूसरों की गलतियों से सीख लीजिए, क्योंकि वही गलतियां अगर अपने ऊपर करेंगे तो ये जीवन कम पड़ जाएगा। हकीकत बात है, ये जीवन आपको बहुत शॉर्ट लगने लगेगा। तो इसीलिए दूसरों के परिणामों की देख लीजिए कि भाई इस आदमी ने ये गलती करी है और इसका मतलब इसका परिणाम ये आया, तो हो सके तो मेरे को ये गलती दोबारा नहीं करनी है। कोशिश कीजिए कि एक गलतियों को दोबारा मत कीजिए, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा जीवन है, फटाफट ख़त्म हो जाता है, एकदम बर्फ़ की तरह है, हाथ में रखे रखे पिघल जाता है। तो आप जो है इतना स्पीड से इन दिनों को मत जाने दीजिए, और हो सके तो कि दूसरे के एक्सपीरियंस से कभी भी गलती करने में आप उनसे सीख लीजिए, बहुत बिंदास तरीके से सीख लीजिए। जीवन थोड़ा होने से भी बहुत आसान हो जाएगा। और अब ये मेरे सफ़र के अंदर में अगर आप लोग इस वीडियो को देख पाते हैं ना, तो मेरे को बहुत सुंदर लगता है और बहुत प्यार भरा नमस्कार मेरा एनी टाइम आप लोगों के साथ रहता है। बहुत सारी दुआएं, किसी को भी, कल एक बंदे ने मेरे को फ़ोन किया था तो मैंने कहा मेरे को दुआएं देने में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मेरा क्या जाने वाला है। बाई चांस अगर दुआएं कबूल हो गई तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप मेरे लिए दुआएं करो, मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ। तो इन दुआओं में कहीं अगर किसी का आपकी दुआ ऊपर वाले ने सुन ली, वैसे भी हम लोगों को शास्त्रों में बोला गया कि 24 घंटे में एक बात इंसान के मुंह से सच निकलती है,
और मेरे मुंह से कम हज़ारों बार सच निकल चुका है। तो जब भी मैं बोलता हूँ फटक से ना सामान या तो सामने में मौजूद होता है या वो ऐसा मूवमेंट बन जाता है। तो मेरे को सच बोलने में कोई अफसोस नहीं है। तो मैं फटक से ना उनको बोला कि आप मेरे लिए दुआ करा करो, मैं आपके लिए दुआ करा करूँगा। अगर आपकी दुआएं सक्सेसफुल हो गई तो मैं पूरा राजा बन जाऊंगा या सक्सेस हो जाऊंगा, या मेरी दुआएं अगर सक्सेसफुल हो गई तो आप एकदम स्मार्ट बन जाओगे, एकदम महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली बन जाओगे। तो जीवन में जीने के अलावा आपके साथ आप जिस पोजीशन में हो, जिस जगह में हो, आपके साथ बहुत लोगों की दुआएं जुड़ी हुई हैं। कहीं जाने अनजाने में आपके पेरेंट्स की, माँ बाप की, घर वालों की, यार दोस्तों की, भाइयों की, कहीं ना कहीं वो जो है जाने अनजाने में आपके लिए ज़रूर दुआएं करते हैं। तो इंसान को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वही सबसे बढ़िया, मैं सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए कोशिश करते रहिए कि एक दूसरों के लिए विशेष करते रहिए। जिनकी गलती है उनको, छोटों को माफ़ करते रहिए, बड़ों से भी गलती हुई है माफ़ करते रहिए। स्टोर करके रखने की कैपेसिटी मत रखिए अपने अंदर में, फटाफट इसको स्टोरेज को डिलीट करते जाइए। इंसान है, उसे गलतियाँ होती रहेंगी, उसको संभाल के रखने की कोई कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है, उसका बेनिफिट भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नज़र नहीं आएगा आपको। उल्टा जितना बार आप याद करेंगे उतना बार आपका खून जलेगा। और जब साइंस बोलता है कि इंसान का जब मन ख़राब होता है ना, तो उसके अंदर में 70 से 80 तरीके के हार्मोन्स जो है जलने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ज़बरदस्त रहिए, ज़बरदस्त। ये इंसान को ऊपर वाले ने बड़ा मस्ती से, बड़ा फुर्सत से एक एक पार्ट्स देके बनाया है, बड़ा सुंदर तरीके से बनाया है। इस पार्ट्स को, इस जीवन को कभी भी ख़राब मत होने दी। अपने लिए जीवन कैसे बेटर होने वाला है इसका शेड्यूल एक खुद का बना लीजिए। अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से इस शेड्यूल को मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए कि किस तरीके से आपको जो है अपने जीवन को बिताना है। उसका एक बढ़िया से खाका तैयार करके अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए और जीवन को उठा के स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सिंपल तरीके से लाइफ स्टाइल है। ज़िंदगी में क्रिटिकल है बहुत सारी आती है, लेकिन उसको क्रिटिकल मत बोलिए, उसको एक बढ़िया इम्तिहान बोलिए, बढ़िया एग्जाम्पल बोलिए। ऊपर वाला ने बहुत दुनिया को फुर्सत से बनाया और आपके लिए जो भी किया वो सबसे बेटर किया है, ये कंफर्म है। ऊपर वाले का एक एक डिसीजन को थैंक्स बोलिए, धन्यवाद बोलिए। इस मालिक ने जो इस संसार में आपको भेजा है ना, उसने बहुत परफेक्ट, बहुत जगह, सही जगह फिट करके भेजा है आपको। तो आप उस जगह का एकदम परफेक्ट हीरो है, ये समझ लीजिए। इंसान अपने आप को सबसे पहले हीरो समझना शुरू कर दे। हर इंसान अपने आप में एक हीरो है, हर इंसान एक डायमंड है। और ये बात का एकदम कंफर्म है कि हर इंसान के अंदर में एक बढ़िया क्वालिटी होती है, एक बढ़िया गट्स होता है, बढ़िया आदतें होती हैं। आप अपनी आदतों को जनरेट करिए और याद कीजिए। मेरा इस वीडियो को देख पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो ज़रूर लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा करे तो अपने लोगों को भी शेयर किया करिए। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा बहुत बढ़िया तरीके की आप लोगों को क्लिपें देना की कोशिश करता रहूँगा। मेरा ये प्रयास हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि मेरे को अपने मिशन के अंदर में जो भी चीज़ें बढ़िया लगती जाती है मैं उसको स्टार्ट करता जाता हूँ, और जब स्टार्ट कर लेता हूँ तो उसको छोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ किसी भी तरीके से। कोई भी समय में मेरे को जहाँ वक्त मिलता, जहाँ समय मिलता, मैं वहीं अपने जीवन के इन इच्छाओं को पूरा करता हूँ। बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज देने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। मेरे अपने विचार में जो है, जो आप लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूँ, अच्छे लगे तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक्स वेरी मच, धन्यवाद। हैप्पी नाइस डे। आप लोग मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, अपने जीवन के लक्ष्य डिसाइड करिए और दौड़ना शुरू कर दीजिए। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त।